भदोही जिले के औराई विधानसभा के नरथुआ मैदान में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया तबाह थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में गैस, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन जनता को दिया जा रहा था। उन्होंने जनता से पूछा कि वैक्सीन का तो पैसा तो नहीं लिया गया ना भाजपा की सरकार में? सभी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार में वैक्सीन ब्लैक हो जाती थी। कोरोना काल में हर गरीब को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिल रहा है। सपा बसपा की सरकार में वे गरीबों व दलितों का राशन सब खा जाते थे, अभी तो बिना भेदभाव राशन मिल रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर सरकार बनी तो होली व दीपावली में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। निर्धन बेटियों को शादी के लिए 51,000 की राशि को 1 लाख रुपए करने का विचार किया जा रहा है। बेटी को स्कूल जाने के लिए वे स्कूटी उपलब्ध कराएंगे। कहा कि भाजपा की सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, वही 2 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया गया है। भाजपा की सरकार बनते ही उनकी सरकार 2 करोड़ लोगों को टैबलेट उपलब्ध कराएगी। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हमने हर घर जल योजना के तहत हर घर आरओ पानी पहुंचाने का काम किया है। सरकार बनने पर दुद्धी में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मकान उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। जो माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, उनके लिए हमने बुलडोजर भी तैयार कर लिया है। पूछा कि बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लोगों की हामियों को सुनकर कहा कि इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए, इसके लिए भाजपा प्रत्याशी को जिताना है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। भदोही से आनंद तिवारी की रिपोर्ट, नमो टीवी भारत। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार फिर से बना रही है और विपक्ष के नेताओं ने तीसरे चरण से ही इस रुख को देखते हुए अभी से 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ करके विदेशों की टिकट अपनी बुकिंग शुरू कर दी है भागने के लिए। 7वें चरण में आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें दिलाते हैं तो भाइयों बहनों, केवल सरकार बनेगी ही नहीं, एक दमदार सरकार बनेगी। और दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, आपसे ज्यादा या किसी से छुपा हुआ। आज योगी बाबा की इस रैली से यह सिद्ध हो गया है कि औराई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और पिछली बार हम लोग 21,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार निश्चित रूप से हम लोग 50,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई भी हमारी लड़ाई में नहीं है। अंजनी सरोज जो माहौल झूठा मूठा बना रही हैं और जात पात की राजनीति औराई विधानसभा में कर रही हैं, इस चुनाव के बाद औराई विधानसभा से जात पात की राजनीति का समाप्ति होने वाली है और एक नए अध्याय की शुरुआत औराई विधानसभा में इस चुनाव के बाद शुरू होगा। ऐसा नहीं है जातिगत समीकरण कुछ बिगाड़ पाएगा? कुछ यहाँ कोई जातिगत समीकरण नहीं है। आम जनमानस जितने भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल को देखा है, वो उन सभी ने इस शासन पर अपनी विश्वास को जता रहे हैं। और निश्चित रूप से आप ये जो जनसमुदाय आया था, कोई व्यवस्था की जनसमुदाय नहीं थी। हमारे 2-3 रैलियां लगातार हुई है, किसी व्यवस्था से लाई गई ये भीड़ नहीं थी। स्वतः योगी बाबा के नेतृत्व को पसंद करने वाली भीड़ थी और उसने यह साबित कर दिया कि हमने फिर से आस्था इस सरकार में अपना जताया है, विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से जैसा कि इस रैली में बुलडोजर भी खड़े दिखे, जी क्या उद्देश्य है? योगी बाबा जी ने अपने भाषण में कहा कि विकास और बुलडोजर दोनों साथ चलेंगे। जो भी अवांछित तत्व हमारे समाज में हैं, जो हमारे गरीबों का हक खा रहे हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों का दमन हो जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के गरीब लोगों का हक खा रहे हैं। उनके भवनों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर पाए। ये किस स्थान में कार्यक्रम था, कितनी संख्या रही? कम से कम यहाँ 5 से 7,000 लोग थे, जबकि यह कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करने के लिए 24 घंटे पहले कार्यक्रम मिला हम लोगों को, 36 घंटे पहले। और 36 घंटे में जो तैयारी हो सकी, उस तैयारी में ये केवल सूचना हुई, तैयारी तो कुछ नहीं हुई। केवल आम जनमानस को जो सूचना मिली कि योगी बाबा आ रहे हैं, उसके आधार पर ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठी। पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं? कोई सूचना। 36 घंटे पहले कार्यक्रम हुआ। इसके पहले हम लोगों ने अभी निषाद जी का कार्यक्रम किया है, उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम। चुनाव के समय नहीं मिलता हम लोगों को।
तुरंत मिलता है कि भैया आपके यहाँ योगी जी का कार्यक्रम होना है, तो 36 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को समय मिला।